हेलो दोस्तों, मैं रवि पुजारी आप लोगों को एक बार फिर माँ उमा क्लासेस शाम कोरिया में आप सबका स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। सो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1, जिस प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्त, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं, कुछ बेसिक के बारे में जान जाते हैं। तो दोस्त आइए यहाँ पे एक हम बनाते हैं का सबसे पहले डॉक्टर बन जाते हैं, यानी एक प्लस के निशान बना देते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे 9th में ग्राफीय विधि से हल करें, वही हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्त देखिए यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं x, इसको देते हैं x डैश, इसको y और इसको y डैश देते हैं। दोस्त ये जो बीच में है ना, इसको हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं केंद्र। दोस्त केंद्र यानी मूल बिंदु। क्या दोस्त? मूल बिंदु। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। दोस्त क्या आता है? मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? कितना होता है दोस्त? देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक यानी मूल बिंदु क्या है दोस्त? यानी जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं वही हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। यानी जहां पे हम खड़े हैं, अगर वहां से हम चलना प्रारंभ कर दिए तो वह हमारा क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। यानी हम कहां से चलना प्रारंभ किए। तो दोस्त ये क्या हो जाता है? मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्त अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में तो इसका होता है कितना? 0,0। यानी कहीं से भी हम चलते हैं नहीं तो जीरो से ना हम दूरी लेते हैं, जीरो से दूरी लेते हैं कि हम कितना दूरी गए। दोस्त यहाँ पे देखिए ये है y और ये है y डैश। दोस्त एक बात बता देता हूँ, इसमें दो होता है, एक माइनस होता है यानी एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव में बच्चा सब सस्पिशन खा जाता है। तो दोस्त मैं बताता हूँ एक सिंपल सा। देख मेरे दोस्त, अगर जहाँ पे डैश लगा होगा, ऐसे लगा होगा, समझ जाना कि ये माइनस में है। काची में है दोस्त? माइनस में है, या माइनस में है। जैसे इधर अगर s कहेगा यानी पॉजिटिव में जाने के लिए x का मान कहेगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से चालू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, डॉट 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 ऐसे होगा। और यही डैश की तरफ आएंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब दोस्त अगर y में क्या होगा? माइनस कहे तो माइनस कहाँ जाएगा दोस्त? नीचे आएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अगर y में पॉजिटिव का है दोस्त तो y में पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो अब देखिए दोस्त, इसमें अब क्या होता है? चतुर्थांश होता है। यह जो मेरा दोस्त होता है फर्स्ट वाला, यानी इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, यानी पहला चतुर्थांश, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या होता है? दोनों प्लस और प्लस में होता है। दोस्त यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल बनता है, आप ध्यान दीजिए दोस्त। ठीक है, इसलिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है। क्या होता है दोस्त? दूसरा चतुर्थांश होता है जिसका मान होता है क्या दोस्त? माइनस और प्लस होता है। क्या होता है दोस्त? माइनस और प्लस होता है। ये आपका हो जाता है क्या मेरे दोस्त? तृतीय चतुर्थांश। ये क्या हो जाता है? तृतीय चतुर्थांश, जिसमें क्या हो जाता है दोस्त? दोनों माइनस में होता है, माइनस कोमा माइनस। ये होता है मेरा दोस्त चौथा चतुर्थांश। क्या होता है? चौथा चतुर्थांश। और इसका मान क्या हो जाता है? प्लस और माइनस। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि सर यह बताने का आपका रीजन क्या है, आप क्यों बता रहे हैं? हम आते हैं बाबू, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं। देखो बाबू, ये जो पहले वाला है ना, यानी इसमें से कोई भी हम लेते हैं, चाहे इसी को लेते हैं, ये जो पहले वाला है ना, इसे हम भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। यानी पहले वाला जो होता है उसे भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। आप कहेंगे कि सर हम समझे नहीं। आप कहेंगे कि देख बाबू, कहीं आपको सवाल दे देता है ऑब्जेक्टिव में -2,3 किस चतुर्थांश में है? -2,3 किस चतुर्थांश में है दोस्त? तो आप क्या बताएंगे? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, माइनस है, प्लस है तो ये प्लस है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है।
तो ई का हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर इसमें पूछ देगा कि भुज का मान कितना है और कोटि का मान कितना है, यही सवाल में कि भुज इसमें कितना है और कोटि कितना है, तो अगर कोटि पूछे मेरे दोस्त तो कोटि हो जाएगा दूसर का, अगर भुज पूछे तो क्या हो जाएगा पहिल का। तो लिख देंगे भुज बराबर दोस्त कितना हो जाएगा आपका -2 और कोटि बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 3। यानी समझ गए, भुज और कोटि समझ गए। अब आते हैं दोस्त कुछ इसके क्या होता है फार्मूला होता है, और आते हैं इसके कुछ फार्मूला। सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बात बता देते हैं मेरे दोस्त, मेरे लाल मेरा सुना, कि देखो कोई चीज़ है, मान के चलो हम 2 बिंदु ले लिए यहाँ से यहाँ तक ले, इस 2 बिंदु को जोड़ने के लिए एक रेखा ले लिए, ठीक है दोस्त, एक रेखा ले लिए। यहाँ पे हम दे देते हैं 2,3, यानी पहिल का बिंदु का मान है, दूसर का बिंदु का मान है, अब पहिलका का मान देते हैं 3,1 दे देते हैं। अब दोस्त देखिए, यानी इसका बिंदु इतना और इतना है, तो इस छड़िया जो है कितना लंबा है, यानी इसी के बीच के दूरी, यानी कितना दूरी पर दोनों को मिला रहा है, इसी के हम क्या करते हैं दूरी निकालते हैं। क्या करते हैं दूरी निकालते हैं। तो दोस्त इसको हम ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं क्या बी, तो यानी ए और बी के बीच के दूरी कितना होगा। तो इसका मेरे दोस्त फार्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं क्या दोस्त x1 और y1। मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिए, x2 और y2 ले लेते हैं। देखिए तो इसका मान a दे दिए और इसका मान b दे दिए, यानी नाम दे दिए कि यह a है और यह b है। तो अब ए बी का फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र, यानी दूरी निकालना है दोस्त। तो दूरी सूत्र होता है, यहाँ से ध्यान दीजिए कहाँ से आता है दूरी सूत्र दोस्त। दूरी सूत्र यानी ए बी का बीच के दूरी, तो ए बी का बीच के दूरी दोस्त यहाँ पे क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्त देखिए x2 में से x1 घटा दिया जाता है दोस्त। तो देखिए x2 माइनस x1, इसको क्या करते हैं घटा देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं दोस्त, यहाँ पे फिर प्लस हो जाता है। अब देखिए दोस्त y2 में से y1 घटा देते हैं, तो क्या घटाएंगे y2 माइनस y1, फिर स्क्वायर देंगे। यह तो एक सवाल हो गया। कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर आप गलत लिख रहे हैं क्योंकि y1 और माइनस y2 होता है। चलो बाबू वह भी आपका भी लिख देते हैं ताकि आप लोग कभी कंफ्यूजन में ना हो। तो देखिए दोस्त यहाँ पे x1 और माइनस x2 कर दिए, चलो आपका कहे अनुसार ये बीच में प्लस होता है मेरे दोस्त। y1 और माइनस y2 कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए मेरे बाबू। यह दोनों के आप मान निकालेंगे ना, दोनों में किसी संख्या को रख कर अगर मान निकालते हैं तो दोनों का आंसर क्या आएगा बराबर आएगा। आप कहेंगे सर इसका कारण क्या है बराबर आने में, हम कहेंगे कि बाबू देख स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर माइनस में भी आता है तो वो प्लस में कर देता है, प्लस में रहता है तो प्लस में रहता है। तो अनुमान है कि आप यह समझ चुके होंगे, भुज और कोटि समझ चुके हैं। क्या दोस्त भुज और कोटि समझ चुके हैं कि नहीं? लेकिन एक बात और बता देता हूँ, एक और आ जाएगा अगर सवाल, इसको हम डॉक्टर बन गए प्लस बना दिए, ठीक है दोस्त, प्लस बना दिए। इसका मान x दे दिए, इसका मान x डैश दे दिए, इसका मान y दे दिए, इसका मान y डैश दे दिए। तो अभी हम बताए हैं कि जो डैश में होगा मेरे दोस्त वो माइनस में होगा, जो बिना डैश के होगा वो प्लस में होगा। मूल बिंदु दोस्त क्या कहलाता है? जो बीच में रहता है उससे मूल बिंदु कहते हैं 0,0। अगर दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है, x अक्ष पर y का मान कितना होता है, तो दोस्त x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0 होता है। x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्त? वह x,0। अगर पूछ देगा y अक्ष पर x का मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो लिखेंगे क्या 0,y। यह आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है। तो दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा यह सब बेसिक। अब आते हैं हम सीधे कहाँ मेरे दोस्त प्रश्न पे। तो आइए आते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए 7.1 है। पहला क्वेश्चन दिया है 2,3 और 4,1। दोस्त सबसे पहले क्या ले लेंगे हम? मान लेंगे, मान लिया, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से दोस्त नहीं बनाएंगे जब तक हमें एग्जामिनर जो होगा हमें क्या देगा नंबर नहीं देगा। मान लिया दोस्त जरूर लिखेंगे,
मान लिया ए बराबर दोस्त कितना मान लेंगे, जो मान दिया है 2,3, कोमा बी कितना मान लेंगे दोस्त 4,1। यानी कहने का मतलब दोस्त एक हम रेखा बना दिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है मेरे दोस्त, यानी ए का इसका नाम ए दे दिए, इसका मान बी दे दिए। अब देखिए ए जो है तो ए का मान कितना है 2,3 रख देंगे दोस्त, और बी कितना है मेरे लाल, तो बी का मान है 4,1। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्त प्रश्न से मेरे लाल, प्रश्न से ए बी के बीच के दूरी, क्या लिखेंगे ए बी के बीच के दूरी, बीच के दूरी लिख लेंगे दोस्त। अब देखिए फार्मूला हम आपको क्या बताए थे मेरे दोस्त, हम फार्मूला बताए थे आपको कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है दोस्त। देखिए ये जो पहले वाला को हम x मान लेते हैं, ठीक है x1, इसमें का दूसरे वाला को x2 मानते हैं। यहाँ पे फिर पहले वाला जो है दोस्त y मान लेंगे, यानी y1 मान लेंगे, इस दूसरे में के दूसरा का y2 मान लेंगे। ठीक है दोस्त, अब बारी से हम मान रखेंगे। देखिए दोस्त y1, देखिए यहाँ पे वो x2 है दोस्त पहले, तो x2 का मान कितना है 4 है, कितना है दोस्त 4 है, तो x2 का मान यहाँ पे 4 रख दिए। देखिए दोस्त यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए मेरे लाल। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। अब दोस्त देखिए यहाँ पे y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है मेरे लाल, तो 3 है, तो 3 कर दिए। अब आगे आते हैं दोस्त, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे लाल यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 का हो जाएगा दोस्त स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, हमें अनुमान है। अब इसके आगे देखते हैं दोस्त, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अब दोस्त देखिए 4 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना दोस्त हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 का खंड कर देंगे दोस्त, 8 का खंड कर रहे हैं। देखिए 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 तो 2 और दोस्त तो 1 हो जाएगा। वर्गमूल में दोस्त जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गो का 1 ले लेंगे, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा दोस्त 2। और देखिए दोस्त लास्ट में इसमें जब हम निकालेंगे बीच की दूरी तो इकाई में इसे लिखते हैं, cm मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं दोस्त, ठीक है। तो इसे क्या लिख देंगे इकाई, यही हमारा आंसर हो गया मेरे लाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल हम इसी तरह लिखेंगे, मान लिया ए बराबर कितना लिख लेंगे दोस्त -5,4। उसके बाद कोमा बी कितना ले लेंगे -1,3 ले लेंगे दोस्त। अब सीधा लिखेंगे प्रश्न से दोस्त, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पे दोस्त अगर उसमें नहीं बुझाया होगा तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं बहुत अच्छा से। देखिए इसको यानी लिख लेंगे, इसी तरह भी लिख सकते हैं x1 बराबर -5, ठीक है दोस्त। x2 बराबर यानी इसमें के लेंगे कितना -1। फिर यहाँ से लिख लेंगे दोस्त क्या, y1 बराबर कितना 7, y2 बराबर कितना 3, ठीक है। सूत्र से यहाँ से लिख लेंगे, चाहे लिख लेंगे ए बी का बीच का दूरी, ए बी के बीच का दूरी, ठीक है दोस्त। तो क्या फार्मूला लिखवा रहे हैं कि x2 माइनस x1 लिखिए देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। यहाँ से देखिए मेरे लाल, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से x2 का मान अब देखिए आसान हो गया।
तो x2 का मान यहाँ पे -1 है, यहाँ पे दोस्त माइनस है तो माइनस, x1 का मान -5 है तो माइनस और माइनस मिल के प्लस बन जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया दोस्त। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। अब देखिए आगे y2 है तो y2 का मान कितना है दोस्त, y2 का मान 3 है, उसके बाद माइनस है तो माइनस कर दिए, और y1 का मान कितना है दोस्त, यहाँ पे देख रहे हैं 7 है तो 7 दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब आते हैं मेरे लाल मेरे सोना, आगे आते हैं। अब यहाँ से देखिए +5 में से -1 जाएगा दोस्त तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यानी -4 स्क्वायर हो जाएगा। -7 में से 3 जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं अब इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा दोस्त। माइनस में तो अब आगे ही बताया है कि माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस में आ जाता है दोस्त। देखिए 16 को 16 जोड़ेंगे यानी 32 हो जाएगा। अब 32 को यहाँ पे बताए थे कि खंड करेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से, तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 हो जाएगा। अब वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं, 2 का 1 ले लेते हैं, यहाँ पे जोड़ा लग गया यानी बाहर कितना निकल गया 2 गुना 2, और उसके बाद रूट में कितना बच गया 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 रूट 2। अब आंसर कितना हो गया दोस्त 4 रूट 2 इकाई, आंसर हो गया। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं आगे वाला प्रश्न 3 नंबर जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, फिर उसी तरह लिखेंगे क्या, मान लिया आप जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन यह मानना जरूरी है मेरे दोस्त। ए बराबर कितना लिख देंगे मेरे लाल, a, b, फिर उसके बाद कितना लिख देंगे -a, -b, ये कितना है b है, यानी b बराबर इतना हो गया। अब दोस्त फिर लिख लेंगे जिस तरह हम लिखे थे, अभी लिखे थे आपके सामने, यानी कितना x1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे a लिख देंगे। x2 कितना है दोस्त, यानी दूसरका में -1 है, -a है तो -a लिख देंगे। फिर y1 कितना है दोस्तों, b है तो b लिख देंगे। y2 कितना है मेरे लाल, तो कितना है -b है तो b लिख देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से दोस्त, क्या लिखेंगे प्रश्न से ए बी के बीच के दूरी यानी ए बी बराबर दोस्त कितना फार्मूला बताए थे आपको, याद हो गया होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस कितना y2 - y1 का स्क्वायर। इतना तो अब याद हो जाना चाहिए दोस्त, क्योंकि इतना बार बोल चुके हैं तो हमको अनुमान है कि आपको याद हो चुका होगा। अब दोस्त बारी बारी से मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे x2 कितना है, -a है तो -a लिख दिए, फिर माइनस यहाँ फार्मूले में है तो माइनस लिख दिए, x1 कितना है a है तो a लिख दिए दोस्त। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्त, प्लस है तो प्लस लिख दिए, y2 कितना है -b है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो -y1 कितना है b है तो स्क्वायर कर दिए दोस्त, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसके आगे आते हैं मेरे दोस्त, आगे आते हैं और आगे देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए दोस्त माइनस और माइनस जुट जाता है, चिन्ह माइनस का रहता है तो -2a का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस यहाँ पे भी -2b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको आता ही होगा। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्त मेरे सोना, देखिए -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। होगा कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ पे प्लस देखिए, प्लस है तो प्लस, और -2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, बोलिए कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे कि नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे कि बाबू इसमें कॉमन 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा। 4 कॉमन होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्त, 4 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोस्त। अच्छा एक बात बताइए, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और उसके बाद इसका वर्गमूल नहीं होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे, यही का हो जाएगा आपका आंसर। तो लिख देंगे इतना इकाई का लिख देंगे दोस्त, आंसर लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त मेरे लाल मेरे सोना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 2 नंबर सवाल पे आते हैं, और 2 नंबर सवाल देखते हैं इसमें का कह रहा है, बिंदुओं
0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.1 में दिए गए दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? दोस्त देखिए, हम 2 नंबर बता देते हैं, आप क्या कीजिएगा, पलट कर 7.1 में देख लीजिए, 7.2 में देख लीजिएगा, जो उदाहरण दिया गया है आप जरूर उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, शायद उसका 2 का आंसर आएगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे मूल बिंदु कहा है, लेकिन मूल बिंदु का फॉर्मूला भी बता देंगे, या 2 तरह से बनता है दोस्त, ठीक है। तो एक मूल बिंदु का सूत्र होता है दोस्त, याद रखना, मूल बिंदु का सूत्र। तो मूल बिंदु का सूत्र होता है मेरे दोस्त, मेरे लाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्यों होता है दोस्त, हम आपको बताएं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण चढ़ नहीं पाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्त। तो सिंपल सा बात है, 2 नंबर दिया है, लिख लेंगे, 0,0 भी लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं। ए बराबर कितना दिया है? 0,0 दिया है, ठीक है दोस्त। बी कितना दिया है मेरे दोस्त? देखिए बी कितना दिया है आपका 36,15। 36, कितना दोस्त? 15 दिया है। इसका कितना, सॉरी 36,15 दिया है। अब लिख लेंगे क्या? ए बी का बीच के दूरी दोस्त, ऐसा ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए बी के बीच के दूरी। आप तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इतना दिया है, बी इतना दिया है, ठीक है। बीच का दूरी बराबर दोस्त, क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग? x2, क्या लिखे थे? x2 माइनस x1। उसके बाद दोस्त क्या था? बीच में प्लस, उसके बाद आगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्त देखिए, यहाँ पे क्या रख देंगे? मान रख देंगे, और मान रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्त देखिए, x2 अगर देखें तो x2 कितना है? 36, और 36 में से 0 जाएगा, क्योंकि x1 इतना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में प्लस है तो दोस्त प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे y2 कितना है? 15, और y1 कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे दोस्त। बात वही आया, इसलिए हम मूल बिंदु का सूत्र लिख दिए थे, क्या? x² प्लस y स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 36 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्त? 15 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे अगर 36 का मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे याद है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को समझाना है ना। देखिए 36 का स्क्वायर करते हैं दोस्त। देखिए 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 1 36 हो जाएगा, हाथ में 3 आ गया, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा दोस्त। फिर आता है 6 3 18 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 का 9, 1 10 आ जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 होगा, यानी 1296 होगा दोस्त। इसका कितना होगा दोस्त? 1296 होगा। प्लस 15 का एक ट्रिक होता है दोस्त, 15 का स्क्वायर करेंगे आप तो देखिए 25 का 25 लिख देते हैं दोस्त, एक है यहाँ पे 2 बना लेंगे, तो 2 में 1 से गुना तो 2 हो जाएगा, यानी 225 हो गया दोस्त। अब देखिए दोस्त, इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो मेरे लाल, आप लोग को तो ऐड करना आता होगा। देखिए 6 और 5 कितना होता है? 11, 11 का 1 हो गया। 9 और 2 कितना होगा दोस्त? 11 होगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 का 2 हो गया दोस्त। अब देखिए 2 और 2 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 दोस्त, और 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 1521 आ गया। अब दोस्त यहाँ पे देखना है कि 1521 का फॉर्मूला कितना होता है। मेरे लाल एक बात मानिए, 15 का अगर वर्गमूल नहीं आता है तो कहिएगा, तो हम एक्स्ट्रा में एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, लेकिन आपको बताना होगा क्योंकि इसका आंसर हो सकता है 39 आता है, हम लोग को याद है, बनाते बनाते अनुभव हो गया, लेकिन आपको जरूर बताना पड़ेगा। 1521 का हम क्या निकाल रहे हैं? ठीक है, वर्गमूल। 2 तरह से वर्गमूल निकलता है, एक इस तरह से जोड़ा लगाकर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जोड़ा लगा रहे हैं। यहाँ पे कितना से ले जाएंगे? 3 से, 3 का 9 होगा, 3 से ले गए यहाँ पे दोस्तों, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 का 9 हो गया। अब देखिए दोस्त कितना होगा? 9 6 15 होता है, तो 6 उतर गया, आई दोनों उतर जाएगा, 21 उतर जाएगा। आई जोटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। 3 को 6 हो गया। उसके बाद अब कितना मरतबे जाए? तो 99 81, 9 मरतबे ले जाते हैं दोस्त। तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 99 81, और 9 6 54, और 54 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8 4 कितना होता है? 12 होता है, यानी 62 हो जाएगा दोस्त। तो कितना हो गया? 39, यानी 1521 का वर्गमूल कितना हो गया? कितना हो गया दोस्त? 1521 का वर्गमूल 39। यह इकाई का हो गया
आंसर हो गया दोस्तों अगला पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया और लंबा होने के कारण नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।